हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। तो देखें, हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन हम जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री है क्या और हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। उसमें आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि साइंस, ठीक है। अब ये साइंस है क्या, साइंस हम किसको कहते हैं कि साइंस एक वर्ड है, साइंसिया, ठीक है। अब ये साइंसिया किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। साइंसिया का क्या मतलब है कि टू नो, ठीक है। टू नो को हम किसको कहते हैं कि नॉलेज को, जो आप नॉलेज गेन करते हैं। साइंसिया का मतलब है कि नॉलेज, कौन सी नॉलेज, जो आप नॉलेज गेन करते हैं कि ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से, या आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि नॉलेज कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि जो साइंस है वो साइंस कितने टाइप्स की होती है कि हमने पहले पढ़ा है कि फॉर्मल साइंस होती है, यूनिवर्सल साइंस होती है, और जो हमारे पास है कि सोशल साइंस होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे साइंस के यहाँ पे होते हैं कि एक हमारे पास होती है कि फिजिकल साइंस, और दूसरा हमारे पास जो टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस, आप देखें कि ये जो दोनों साइंस हैं वो किस साइंस में आते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल साइंस में आ जाते हैं, ठीक है। ये किस साइंस में आते हैं कि यूनिवर्सल साइंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा जो इसका टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और जो फिजिकल साइंस में आप स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं कि आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, और जो आप स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं कि फिजिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आप फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं कि आप यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। और जो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं वो आप कहाँ किसकी करते हैं कि लिविंग थिंग्स की आप इसमें स्टडी करते हैं। और जो बायोलॉजिकल साइंस होती है वो भी क्या होते हैं कि दो टाइप्स की होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है कि जूलॉजी और दूसरा हमारे पास होता है कि बॉटनी, ठीक है। अब देखेंगे हमने पढ़ा कि साइंस क्या है कि साइंस का मतलब एक साइंटिया लैंग्वेज का लैटिन वर्ड है साइंटिया का मतलब है कि टू नो, नॉलेज जो आप गेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आप बॉटनी में स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं कि प्लांट्स की आप स्टडी करते हैं, और जो आप जूलॉजी की स्टडी करते हैं उसमें आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के, केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं और फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं। अब देखेंगे दोनों आप क्या करते हैं कि मैटर की आप स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में भी आप मैटर की स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में भी आप क्या करते हैं कि मैटर की ही स्टडी करते हैं। लेकिन एक और यहाँ पे पॉइंट है कि जो आप यहाँ पे स्टडी करते हैं कि मैटर की, आप देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है मैटर की, और मैटर की जो क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है, और मैटर की जो प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम कहाँ स्टडी करते हैं कि वो हम स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री में, ठीक है। मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम कहाँ स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन जो आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं मैटर की, वो आप करते हैं कि मैटर का रिलेशनशिप क्या है किसके साथ, एनर्जी के साथ, वो हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें करते हैं। अब मैटर है क्या, मैटर हम किसको कहते हैं कि मैटर ऐसा है कि जो मतलब कि जिसको मास भी हो, उसका वॉल्यूम भी हो, उसको हम क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई कंप्लीट। अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। अब आपने देखा कि यहाँ पे ब्रांचेस हो रही हैं, लेकिन जब आप केमिस्ट्री में आएंगे तो केमिस्ट्री में भी आपको क्या मिलेगी कि ब्रांचेस मिलेंगी। हर चीज़ हर जगह पे क्या मिलेगी, आपको डिफरेंट मिलेगी। तो आप देखें कि हमारे पास ब्रांचेस कितनी होती है। केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो 9 ब्रांचेस होते हैं। कितनी होती है कि 9 इसकी ब्रांचेस होती हैं। पहली हमारे पास जो ब्रांच है इसकी वो कौन सी है कि फिजिकल साइंस केमिस्ट्री, फिजिकल
केमिस्ट्री, और दूसरा हमारे पास होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और तीसरा हमारे पास जो ब्रांच होता है 1, इसका 2, इसका 3 जो हमारे पास ब्रांच होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 4 जो हमारे पास होती है इसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। और जो 5 हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और जो हमारे पास 6 टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और जो हमारे पास 7th टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और जो हमारे पास 8th टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब देखें हमारे पास कितने टाइप्स हैं केमिस्ट्री के हमारे पास 9 टाइप होते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें हमने पढ़ा के। और हमारे पास 9th जो टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब हम नंबर वाइज सबको समझेंगे कि जो हमारे पास टाइप्स हैं कि हमारे पास जो फिजिकल साइंस केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और उसके बाद हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास जो टाइप है कि फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। और जो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल जो आपस में कंपाउंड्स बनते हैं, जो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। देखें हमारे पास क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है कि बॉन्ड है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है कि बॉन्ड हो रहा है, लेकिन ये जो बॉन्ड हो रहा है इनका किस लॉ पे मतलब कि डिपेंड करता है, किस लॉ पे ये रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स, लॉ और केमिकल रिएक्शन के बीच में कौन सा मतलब कि लॉ है, किस वजह से ये बॉन्ड बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो वर्ड हमारे पास जो निकला हुआ है वो किससे निकला हुआ है कि एनालिसिस, एनालिसिस है, ठीक है। अब जो एनालिसिस होती है ना वो हम 2 किस्म की एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एक एनालिसिस होती है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। जो एनालिटिकल में आप स्टडी करते हैं कि मतलब कि जो कंपाउंड है कोई भी आप एनालिसिस करें वो उसमें कितना अमाउंट है और कितने एलिमेंट्स आपस में मिलके बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals study about the qualitative and quantitative analysis is called analytical chemistry, ठीक है। अब आपने ये समझा कि मतलब कि कोई भी चीज़ है वो कितने अमाउंट से बनी हुई है और कितने मतलब के एलिमेंट से बनी, उसको हम क्या कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये जो वर्ड है वो किससे निकला हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स से निकला हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ है। अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिज्म से, लेकिन आप जो यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है ना वो हम 3 किस्म की डेफिनेशंस बनाते हैं। कितने किस्म की हम डेफिनेशन बनाते हैं कि 3 टाइप्स की इसकी डेफिनेशन है। और जो 3 डेफिनेशन है वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्या होती है कि डिपेंड होती है, ठीक है। जिसमें हम पहला हमारे पास जो स्टडी करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हम किसकी करेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड्स which we get living things
लिविंग थिंग्स, ठीक है, उन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना कि जो लिविंग थिंग्स से हम क्या करते हैं कि लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि लिविंग थिंग्स कौन सी, जिसमें एनिमल्स आ गए, जिसमें प्लांट्स आ गए। अब देखें प्लांट से हम क्या करते हैं कि जो आप शुगर बनाते हैं कि वो शुगर किस तरीके से बनाते हैं कि आप प्लांट से बनाते हैं। वो शुगर क्या होती है कि कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर क्या है कि हमारे पास क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आलू में क्या होती है कि स्टार्च होती है, आलू में क्या होती है कि स्टार्च होती है, उनके बीच में मतलब उनके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है कि इसमें दोज कंपाउंड्स व्हिच वी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। जब आप कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आप कहाँ स्टडी करते हैं कि वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन सारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हम मतलब उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। तो हमारे पास पहला हमारे पास है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। कार्बाइड्स क्या है कि ये भी क्या है कि कार्बाइड्स, वो क्या है कि कार्बाइड्स भी क्या है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बोनेट क्या है कि वो भी हमारे पास जो कार्बोनेट होता है वो भी क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन इनमें मैंने पहले ही आपको कहा कि स्टडी अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट सम एक्सेप्शनल केसेस इनके बीच में है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको नहीं कहते। और जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कौन सी है कि स्टडी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जब आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे कि जो आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं कि देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि ये इससे क्या है कि अपोजिट है। कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि दोज कंपाउंड्स व्हिच वी गेट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आप स्टडी करते हैं कि दोज कंपाउंड्स which we get नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो हम नॉन लिविंग थिंग्स से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं कि जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं आप देखेंगे मेटल्स, एलिमेंट्स, और इनमें क्या हमें मिलते हैं कि मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जो भी मतलब कि जो चीज़ें के नॉन लिविंग थिंग्स से होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि नॉन लिविंग है, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब आप यहाँ पे नेम से ही पहचान गए होंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते होंगे कि हम जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि जो आपने
ये कंपाउंड्स देखें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आप कहाँ बनाते हैं, कहाँ हम सिंथेसाइज करते हैं, कि वो हम सिंथेसाइज कहाँ करते हैं, प्रिपरेशन कहाँ करते हैं, कि वो हम प्रिपरेशन करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स की क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं। अब ये प्रिपरेशन किस तरीके से कंपाउंड्स कहते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड्स बन रहे हैं, उन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहाँ करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें कि जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो आप दो किस्म के करते हैं। एक हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो हम कहाँ करते हैं कि लैब में हम प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरी हम कहाँ करते हैं कि इंडस्ट्रियल में हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब लैब और इंडस्ट्रियल में क्या फ़र्क है कि लैब में आप अलग हिसाब से स्टडी जो फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कंपाउंड्स की, और इंडस्ट्रियल में आप एक अलग हिसाब से करते हैं। इनका मतलब कि अलग अलग है। अब जो आप लैब में प्रिपरेशन करते हैं ना वो आप कम अमाउंट में करते हैं। ठीक है, जो भी हमें चीज़ें कम अमाउंट में चाहिए तो उसकी हम कहाँ प्रिपरेशन करते हैं कि लैब में प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ें आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, हमें शुगर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, हमें जो और चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम वो कहाँ प्रिपरेशन करेंगे, वो हम इंडस्ट्रियल में प्रिपरेशन करेंगे। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम उसको कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। इन चीज़ों को मतलब कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम कहाँ करते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि हमने पढ़ा है कि एटम्स जो होते हैं किसको हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। उसको हम क्या कहते हैं कि एटम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मैटर है वो मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं कि एटम कहते हैं। और एटम किससे बना होता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल से ये एटम बना होता है, जिसमें पहला हमारे पास पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रोटॉन्स, और दूसरा हमारे पास होता है कि न्यूट्रॉन्स, और तीसरा हमारे पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इन चीज़ों से बना होता है एटम, जिसको हम क्या कहते हैं एटम कहते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये क्या है कि एक हमारे पास एटम है जो हाइड्रोजन का है या किसी और एलिमेंट्स का है। ठीक है, और देखें कि यहाँ पे आपने गौर किया, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट से ज़ाहिर आपको मालूम होगा कि इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्या है कि ये घर है। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, घर होता है, जहाँ पे ये रिवॉल्व करता है, चौधारी घूमता है। यहाँ आप इसको एक जगह पे तो नहीं देख सकते, तो ये ऑर्बिटल्स हैं। और उसके बाद के प्रोटॉन्स पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, मतलब कि नॉन चार्ज, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रिवॉल्व करें, लेकिन इनके बीच में क्या है कि प्रोटॉन्स हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहते हैं। अब जब आप यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे उनके बीच में क्या होते हैं कि रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं कि रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के बारे में आप स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो जब आप यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है कि यहाँ से रेडिएशंस को क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशंस को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो रेडिएशंस को क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में जब आप स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, कि आप देखें कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, एयर में क्या होता है कि 78% क्या होती है कि नाइट्रोजन गैस होती है, डिजॉल्व होती है। और जो 21% होती है वो कौन सी गैस होती है कि इसमें
ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और भी गैसेस होती हैं। लेकिन ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। जो आप सांस लेते हैं आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन आप जो देखें कि मशीनगिरी ज़्यादा हो गई है, तो मशीन जैसे आप किसी भी चीज़ को चलाते हैं, पेट्रोल देते हैं, तो पेट्रोल से क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है तो आपकी ऑक्सीजन क्या होती है कि कम हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते, तो उसको हम कहते हैं कि पॉल्यूशन हो जाती है, ठीक है, पॉल्यूशन हो जाती है। इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि पॉलीमेरिक। अब ये पॉलीमेरिक क्या है, पॉलीमेरिक हम किसकी स्टडी करते हैं कि पॉलीमेरिक है क्या, तो आप देखें कि पॉलीमेरिक का पॉली का मतलब होता है कि मेनी, ठीक है। ये जो पॉलीमेरिक होते हैं वो किससे बनते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं कि जो मोनोमर्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं कि मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं कि पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स। अब मोनोमर्स हम किसको कहते हैं कि मोनोमर्स हम कहते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जो स्मॉल चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं कि मोनोमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स किसको कहते हैं कि पॉली का मतलब कि मेनी और मोनो का मतलब कि कम। अब देखें कि ये जो होते हैं ये मतलब कि मिलके यहाँ पे आपस में मिलके क्या करते हैं कि ये एक पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि पॉलीमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो मतलब कि स्मॉल अमाउंट में स्मॉल है क्वांटिटी में, तो ये चीज़ें मिलके एक हमारे पास पॉलीमर्स बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनके बारे में जो रिएक्शंस होते हैं इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये क्या हो रही है कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है और इसको हम क्या कहते हैं कि पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। कि जो 50-50% आप यहाँ पे बायो की क्या स्टडी करते हैं बायो में आ जाता है और 50% किस में आ जाता है कि केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। अब देखें बायो केमिस्ट्री मतलब कि आप 50% बायोलॉजी में पढ़ेंगे, 50% आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। बायो केमिस्ट्री किससे होती है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बारे में मतलब कि मेडिसिन्स बनाते हैं, वो हम कहाँ बनाते हैं कि मेडिसिन्स बनती है। ये जो चीज़ें होती है वो बायो केमिस्ट्री में भी आप क्या करेंगे कि इनमें भी आप ये पढ़ें, तो इनके बारे में हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इस टॉपिक में से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, लॉज क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह।